नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 91 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। इस समय हम केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य वरुण पांडे के आवास पर मौजूद है, जहां पे यह अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। हम इनसे कुछ खास मुद्दों पे वार्ता करेंगे और इनके विचार को जानेंगे कि यह पार्टी को लेकर किस प्रकार से इनकी गतिविधि है, कार्यकर्ताओं के बीच में ये कैसा जीत का मंत्र दे रहे हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक की हम इनसे बात करेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। यह वरुण कुमार पांडे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, फिल्म सेंसर बोर्ड का तीसरी बार सदस्य और व्यापार प्रकोष्ठ का पूर्व सदस्य। वरुण पांडे जी, आपके आवास पे आज एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम आपने रखा है, क्या है? ये कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं। इन्हीं के दम पे 10 साल से मैं इनके सुख में दुख में हमेशा सेवा में लगा हूँ। तो हमारे टिकट कटने के बाद ये लोग काफ़ी फ़ोन आया, मिलने की इच्छा थी, तो हमने कहा कि कार्यकर्ता समागम एक कार्यक्रम रख लें जिससे कि सबसे संवाद स्थापित हो जाएगा और सबसे मिलना हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दुखी थे, काफ़ी आहत थे। तो पांडे जी, ऐसे में एक सवाल आता है कि गाजीपुर से बहुत पहले सरजू पांडे सांसद रह चुके हैं, जो कि ब्राह्मण थे जी। अब यहाँ पे ब्राह्मण समाज को ही टिकट नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि आप भी ब्राह्मण समाज से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब पहला सवाल पत्रकार महोदय, आपने ब्राह्मण से ब्राह्मण का ही दागा है। कई बातें हैं। अब सरजू पांडे जी की समय की बात और अभी के बात में करीब ये 30-40 साल का जो अंतर है, इसमें बड़ा अंतर आया है समाज में। पहले नेतृत्व था ब्राह्मणों का, वो उनके साथ खड़े थे। आज ब्राह्मण जो है थोड़ा सा राजनीतिक जो भागीदारी है या यूँ कहें कि जागरूकता है, वो कम हुई है। मूल कारण है। और अपने समाज के जो बैठे हुए कद्दावर नेता हैं, चाहे उसमें कलराज मिश्रा जी हों, महेंद्र नाथ पांडे जी हों, इन्होंने अपने समाज को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा जी के बारे में भी कहा जाता है कि ब्राह्मण ठाकुर में ही मतभेद कराकर अपनी राजनीति को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब हो सकता है कि कुछ लोगों का अपना हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अरुण सिंह होते थे, काफ़ी कद्दावर नेता थे, ज़मीनी थे। तो ये कुछ राजनीति की चर्चा हमें भी सुनने को मिला। तो माननीय सिन्हा जी उनके माध्यम से ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में एक झगड़ा कराने का कार्य किया, जिससे ब्राह्मण रुष्ट होकर उनसे जुड़ गए। तो इसका लाभ उनको मिला और धीरे धीरे जब वो मजबूत हुए तो उन्होंने ब्राह्मणों को साइडलाइन लगाना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा सवाल ऐसा लोगों के बीच में सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए ही भाजपा के अंदर भीतरघात की भावना चल रही है। तो क्या ये ऐसे ही पूरा माने अफवाह है या सच्चाई कहीं से आपको दिख रही है इसमें? देखिए, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो संगठन बेस्ड पार्टी है। हाँ, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ होते हैं, जिसकी वजह से भीतराघात ये स्वाभाविक है, हर पार्टियों में सदैव रहा है। और कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी इसमें सुनील बंसल जो संगठन मंत्री हैं, इनकी बहुत बड़ी भागीदारी है, कुछ योगी जी से न पटने का, इनके बीच में सामंजस्य का न होना। तो ये भीतराघात बंसल जी का है। और जितने जिलाध्यक्ष हैं, जैसे गाजीपुर के जिलाध्यक्ष को ले लिया जाए, भानु प्रताप सिंह, तो इनकी संपत्ति 10 से 15 करोड़ हो गई है। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। संगठन मंत्री सुनील बंसल के रिश्तेदारों के संपत्ति की जांच, उनके करीबियों की, उनके सहयोगियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो राजस्थान के चूँकि वो राजस्थान के मूल हैं, तो तमाम बड़ी कंपनियां, चाहे वो राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र से बेस्ड हैं, उनको उन्होंने उत्तर प्रदेश में ठेका पट्टा दिलाने का काम किया। और उसका खामियाजा ये रहा कि हमारे यहाँ का जो युवा है वो अवसर पाने में चूक गया।
चाहे वो ठेके में हो या उसकी राजनीतिक भागीदारी हो, क्योंकि संगठन में सुनील बंसल ने मनमानी खूब करी है। एंटी भू माफिया के विषय में कहा जाता है कि ये सिर्फ राज्यों तक सीमित है, क्या सच्चाई दिख रहा है? देखिए, एंटी भू माफिया बिल का कॉन्सेप्ट हमने ही दिया था, चूँकि मैं ज़मीनों की लड़ाई काफ़ी दिनों से 15 साल से लड़ रहा हूँ और मैंने ग्राम सभा की बहुत सारी ज़मीनों को खाली कराया है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में। तो एंटी भू माफिया बिल का कॉन्सेप्ट 2017 से पहले हमने पार्टी के राष्ट्रीय तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह जी को दिया। उन्होंने उस समय ड्राफ्टिंग श्रीकांत शर्मा जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वरुण श्रीकांत शर्मा जी को बताओ, और उसके बाद ये एंटी भू माफिया बिल बना। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ये नहीं हो पाई, क्योंकि हर गांव में आज आप लोग भी देख रहे हैं, हर गांव में जितनी सरकारी ज़मीनें हैं उस गांव के दबंगों ने उसको कब्जा और हथिया रखा है। 10-5% छूटा है, लेकिन 90% 95% इसमें काम होना बाकी है, जो आने वाले समय में और संशोधित करके इसको करने का कार्य करेगी भारतीय जनता पार्टी। वरुण पांडे जी, एक और खास बात यह है कि 5 साल बीत चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार को जी, और ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा और आम नागरिक से जुड़े मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा मेरा महत्वपूर्ण विषय रहा है। मैंने इसको एक कोड दिया था SSS, जो विगत 3 महीने पीछे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, वो SSS के बारे में। तो मैं काफ़ी सालों से, आप मेरा फेसबुक अगर खंगालेंगे तो मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी सालों से इसको लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा में कार्य जिस हिसाब से होना चाहिए, जो वर्तमान समय की मांग है, वो नहीं हो पाया है। इसे लेकर प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की क्या रणनीति है, या इस विषय में फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग पे देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी चूँकि काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं, जिन मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली उसमें उन्होंने सुधार का कार्य किया है। अब शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, उम्मीद करता हूं कि वो इसको ठीक करेंगे। और चूँकि स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, इसमें एक मैंने और जोड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये आम नागरिक की मूलभूत ज़रूरी चीज़ है। चाहे वो सुरक्षा किसी पत्रकार हो, व्यक्ति हो, सबको चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा सभी को चाहिए। तो हमने इस पे काम करना है, और अब मेरा जो समय है अब टोटल इसी पे जाएगा। अब चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, इसको बताना, जगाना और इसके लिए प्रयास करना, यही अब उद्देश्य है हमारा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया माननीय विधानसभा से, इसके बावजूद भी आप पार्टी के लिए किस तरह से समर्पित रहेंगे, किस तरह से पार्टी के विकास के लिए कार्य करेंगे? देखिए, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है और जो संघ विचारधारा से निकला हुआ व्यक्ति होता है, पार्टी उसकी माँ होती है। ये सपा बसपा से आए हुए या आयातित लोग हैं, ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जो मूल हैं वो रहेंगे और वो इसकी चिंता करेंगे। और अगर कोई गलत है तो दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद जी और अटल जी, इन लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना क्रांतिकारी होता है कि वह अपने शीर्ष नेतृत्व पे भी उंगली उठा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है, और किसी पार्टी का कार्यकर्ता ये कार्य नहीं कर सकता है। तो अगर कहीं गलत है, कहीं गलतियां हैं, तो उस पर हम लोग शीर्ष नेतृत्व पे भी उठाएंगे, और इस पर लेकिन सहयोग रहेगा हमेशा। और जिस तरह से पार्टी मजबूत हो, उसके लिए दिन रात जैसे पहले लगे थे वैसे अब भी लगेंगे, और ये लगे रहेंगे। पांडे जी, एक अहम सवाल जमानिया विधानसभा से है जी, कि इस पूरे जनपद के 7 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहले जमानिया विधानसभा का ही टिकट के नाम के मैंने इसको घोषणा की गई। और इसमें भी एक बड़ा सवाल यह है कि बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से लोग अभी वर्तमान विधायक सुनीता सिंह से संतुष्ट नहीं हैं, लोगों का कहना है।
तो ऐसे में सुनीता सिंह को ही फिर क्यों टिकट दिया गया, जबकि उनके खिलाफ फीडबैक अच्छी नहीं थी? इसे लेकर आप क्या कहें? देखिए, बड़ी पुरानी बात है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे पीछे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक है। ये एक तीर से दो निशाना। तो इसमें जो अंदरूनी चाल है वो मनोज सिन्हा जी का है। एक, वरुण पांडे को टिकट न मिले तो एक बदला, और दूसरा उनको पता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है क्या होना है, तो दूसरा बदला। तो कहा जाता है बलि का बकरा बनाना राजनीति में, तो ये हरवाने के लिए ऐसा करना, लेकिन वो होने नहीं देंगे। मैं यहाँ मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा हूँ और मजबूती के साथ यहाँ से जितवाऊँगा। अब इसमें थोड़ा मैं पीछे बताऊं, जब से पार्टी बनी तब से आज तक आपने ब्राह्मणों का एक सवाल उठाया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया। एक बार बीके त्रिवेदी जी को दिया, उस समय 5000 वोट भी नहीं मिले थे। तो क्या उस समय जमनिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, या उस समय संघ के लोग नहीं थे? क्या वजह रही कि उनको 5000 के अंदर सिमटना पड़ा था? तो देखिए, उसमें कहाँ बात चली। राजनाथ जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और ओपी सिंह जो अपने मंत्री जी हैं, इनके ताल्लुकात हैं। तो ये उस समय, चूँकि ये लोग चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के शिष्य रहे हैं सभी लोग, तो ये आपस में चलता है ये चीज़ें। तो उन्होंने उनकी मदद की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप कलराज जी के यहाँ चले जाइए और कलराज जी से कहलवा दीजिए इनके नाम की संस्तुति। तो वो अपने बच भी गए और ये टिकट जो है मिला। तो कलराज जी का नाम आया, चूँकि कलराज जी ब्राह्मण के लिए नाम बढ़ाए थे, लेकिन वो सारी सेटिंग कुछ कलराज जी का अपना जो स्वभाव रहा है, कुछ सहयोग शुल्क जो भी कह सकते हैं, तो वो सहयोग अब वो किस तरह का था, वो लेने के बाद उन्होंने नाम बढ़ाया और उस पर अध्यक्ष जी ने मुहर लगाई। सेम बात फिर से वही घटना दोहराई गई। ये लोग फिर से अड़ गए इसमें, वो जिताने के लिए मंत्री जी को, ओम प्रकाश सिंह जी को। तो ये राजनाथ सिंह जी ने टिकट दिलवाने का काम किया और मनोज सिन्हा जी, दोनों लोग संयुक्त रूप से तो पूरी ताकत लगा के दिलवाएं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो राजनाथ जी का जो संबंध है वो जीत जाएंगे, ऐसा उनका मानना, और दूसरा सिन्हा जी का जो उद्देश्य पूरा हुआ कि वरुण पांडे को हमने रोका और विधायक हार जाएंगी, क्योंकि अभी जो पूर्व में लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कुछ लोगों का कहना था कि मतलब जमनिया में इन्होंने मदद नहीं किया था सिन्हा जी का, और सैदपुर में मुकेश सिंह जिसका टिकट कटा था। तो ये सब तमाम बातें हैं, क्या है सही सच्चाई लोगों का कहना है, चल रहा है, लेकिन हम इनके मंशा पे पानी फेर देंगे और हम मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को गाजीपुर के 7 सीटों पे मजबूत करेंगे और पूर्वांचल में भी मजबूत करेंगे। ये जो 4 बड़े नाम हैं, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, महेंद्र नाथ पांडे, मनोज सिन्हा, इनकी मोनोपोली को तोड़ देंगे हम भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता, हम अगर कोई क्षत्रिय जाति का है तो उसको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ये अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, चाहे वो कलराज मिश्रा हो, वो अपने परिवार के बच्चों की भविष्य की सुरक्षा करते हैं ब्राह्मण के नाम पे, और ये ब्राह्मण का कोटा खाते हैं। इनकी जो मोनोपोली है उसको भी तोड़ना है। और मनोज सिन्हा जी जो भुनियार के नाम पे अपनी जाति का जो लाभ ले रहे हैं, अपने बच्चे को और आने वाले समय में अपने बहू को सेट करना चाह रहे हैं, इनकी भी मोनोपोली को हम तोड़ देंगे। ये मैं अब इस मोनोपोली को ही तोड़ने का काम करूंगा। ये जो इनकी मोनोपोली है, चाहे ये राजनाथ जी की हो, कलराज जी की हो, मनोज सिन्हा जी की हो या महेंद्र नाथ पांडे जी की हो, क्योंकि कार्यकर्ता, अगर किसी कार्यकर्ता में ऊर्जा है, क्षमता है, सामर्थ्य है, तो वह कार्यकर्ता आगे आए, न कि इनके पिट्ठू या इनके थोपे हुए। अब इसकी ही चिंता जब तक मैं जीवित हूँ तब तक अब मैं करूँगा। राजनीति के साथ साथ अब कार्यकर्ताओं को असली और नकली का भेद करके पहचान के अब कार्यकर्ताओं के लिए ही हमें आजीवन अब लड़ना है।
हमारे साथ क्या होगा, आने वाले समय में हमारा क्या होगा, मैं इसके विषय में सोचना बंद कर दिया हूँ। मैं पहले भी समाज सेवा करता था, अब भी समाज सेवा करता हूँ, आने वाले समय में भी समाज सेवा करूँगा। लेकिन ये जो मोनोपोली है, कुछ परिवार, कुछ घराने, ये अगर पूर्वांचल में समझते हैं तो पूर्वांचल की जनता ने इन्हें क्या नहीं दिया। राजनाथ सिंह जी को ज़मीन से उठा के, कलराज मिश्रा जी को ज़मीन से उठा के, मनोज सिन्हा और महेंद्र नाथ पांडे को ज़मीन से उठा के कहाँ पहुँचाया। लेकिन इस पूर्वांचल में क्या विकास है, इस ज़िले में क्या विकास है। इस ज़िले के तीनों लोग हैं, कलराज जी, महेंद्र जी और मनोज सिन्हा जी। आज ये गाजीपुर को स्वर्ग होना था। इटावा सैफई कहाँ से कहाँ आप देखिए, और इस ज़िले को देख लीजिए, आप उसकी तुलना में आप समझ जाएंगे। चंदौली राजनाथ जी का गृह जनपद है, आप वहाँ देख लीजिए क्या स्थिति है, सड़कों का क्या हाल है, लाइट बिजली जो मूलभूत, और किस पद पे नहीं रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री के अलावा सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया है, समस्त पदों पे रहे हैं। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से ये जो हमने मीटिंग बुलाई, ये आह्वान किया, बस इसके लिए बुलाया हूँ लोगों को कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग अपनी मोनोपोली कायम रखने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए इस तरह का गंदा और घिनौना खेल खेल रहे हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये घर के भीतर में ही भीतराघात करते हैं। इन भीतराघात करने वालों को जो है मुंह तोड़ जवाब देना है। ये आज का कार्यक्रम इसी को बेस करके, और यह आज यहाँ कलबारे, दिलदार नगर, हर जगह हमारे जो लोग हैं, ये वो जनता है जो दिल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आप एक बार देख लें ये तमाम लोगों से और पूछ लें, हैं इसमें कौन पीड़ित नहीं है। एक और बात है, ब्राह्मणों की बात आती है। ब्राह्मणों की बात में ओम प्रकाश सिंह जी ने एक देवैठा में ब्राह्मण बच्ची के साथ वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो कुछ नाम थे, मुझे स्मरण नहीं है, शायद आप लोगों को बेहतर होगा, उस लड़की के साथ क्या कुकर्म और जघन्य कृत्य हुआ। उसके बाद उसकी हत्या की और उसको जलवा दिया गया, और उस व्यक्ति को बचाने के लिए मंत्री जी ने पूरी ताकत लगाई। तो क्या ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण समाज वोट देगा? ओम प्रकाश सिंह जैसे व्यक्ति को, जिसने ब्राह्मणों के साथ कितना बड़ा जघन्य और घृणित कार्य किया। अगर ब्राह्मण समाज अगर वोट देता है तो वो अपना, अब मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर जरा सा भी रति मात्र, लेस मात्र भी स्वाभिमान और मान सम्मान बचा है ब्राह्मणों के बीच में, तो वो ओम प्रकाश सिंह को कतई ये हराने का काम करें, जिन्होंने इतना घृणित और जघन्य कार्य किया।